हेलो नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी? बढ़िया जी, बढ़िया, हम भी बढ़िया। आज 21 जून 2022 विश्व योगा डे और आज चल रहे हैं हम लोग सुबह सुबह। देखिए इधर सूरज निकल चुका है। योगा डे पर जा रहे हैं। वन विभाग का एक प्रोग्राम है नमामि गंगे के थ्रू, नमामि गंगे घाट चंडी घाट पे, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सुबह सुबह। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मैं मनोज निषाद एक बार आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आपके सामने बता दूं, योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन है। श्रुति। अब मैं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को गुजारिश करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित करें। नमस्कार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे मुख्य अतिथि का। 500 पेड़ प्रति व्यक्ति औसतन आना चाहिए। नेचर जर्नल ने एक सर्वे भी किया तो पूरी दुनिया में पाया कि 422 पेड़ प्रति व्यक्ति आ रहा है। मैं शुरू को प्रणाम करता हूं। मैं शुरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। निवेश करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रेस्ट कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये सभी साधक इधर की तरफ मुंह कर लेंगे। अभी सूक्ष्म क्रियाओं के लिए और आगे के अभ्यास के लिए श्री जयप्रकाश जी, भारतीय संस्था। खड़े हो जाएं। शीलीकरण के अभ्यास से प्रारंभ करते हैं हम। सर्वप्रथम ग्रीवा का अभ्यास। पैरों में 2 इंच की दूरी बना लें। ग्रीवा चालन। शरीर सीधा, भुजाएं सीधी, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को कंठभूमि पे लगाएं। दोनों भुजाएं, पहले दोनों हाथें कमर पर, श्वास छोड़िए, थोड़ी को लगाइए वक्षस्थल से। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, सर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे वक्षस्थल पर। दूसरा अभ्यास स्कंद चालन। दोनों भुजाएं नीचे कर लिए, विश्राम स्थिति लीजिए। दोनों पैरों में उठनी गोली रहेगी, दोनों भुजाएं सीधी करिए। श्वास भरते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे और भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, आगे पीछे ले जाइए, एक दूसरे से ऊपर ले जाइए। कानों से नहीं लगाना, खींचना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। एक बार और अभ्यास करिए। ध्यान लगेंगे, ऊपर जाएंगे तो भुजाएं हमारी कान से नहीं लगेंगी और नीचे आएंगे तो हमारी हथेलियां जंघाओं से नहीं लगेंगी। दूर खींचाव देना है पूरा। एक बार और अभ्यास। श्वास भरते हुए ले जाइए, हथेलियां बाहर करते हुए ऊपर,
बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास। अंगूठे मुड़े मिलाइए, खींचिए ऊपर, खिंचा दीजिए पूरा। देखिए आपके कितना प्रभाव अपने आपके शरीर पर पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यहां सामने से सीधी करें ऐसे, कंधों के स्तर पर, कंधों के स्तर पर, हथेलियां ऊपर की ओर, और मोड़ते हुए, कोहनियों से मोड़ते हुए 5 उंगलियां कंधों पर, इस कंधों पर रख दीजिए। सामने इन दोनों कोहनियां वक्ष स्थल पर लाइए, वक्ष के सामने। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर आकाश की ओर सीधे करिए, पीछे ले जाइए खींचते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर आगे लाइए। यानी श्वास की जो क्रिया है वो हमें क्रिया से जोड़नी है, तभी आगे लाभ मिलेंगे। मिलाइए, आगे मिलाइए और पीछे भी खींचिए। 3 बार आगे से दोहराइए और 3 बार पीछे से दोहरा दीजिए, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे श्वास के साथ चलाएंगे, लाभ अधिक मिलेंगे। दोनों भुजाएं नीचे, विश्राम की स्थिति। तीसरा अभ्यास सरलीकरण का, दोनों पैरों में 2 फुट की दूरी बना लें। कटी चाल संचालन क्रिया, दोनों बच्चा खींचिए, पहले शरीर के साथ खींचिए, ढीला नहीं छोड़ना। आसन करते समय हमें शरीर ढीला नहीं छोड़ना। दोनों भुजा उठाते हुए वक्ष स्थल के बराबर में लाएं, इस तरफ लाएं, अंगूठे में मिलिए, हथेली एक दूसरे के सामने समानांतर। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरिए एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल से पीछे की ओर जाएं। बाईं हथेली, बाईं भुजा पीछे ले जाएंगे, बाईं ओर जाना। पहले दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करें, श्वास अंदर ग्रहण करते हुए वापस पूर्व स्थिति में आए। फिर श्वास छोड़ते हुए दाएं, अब दाईं भुजा पीछे कमर के, बाईं हथेली दाएं कंधे पर स्पर्श करें। कमर पर पड़ने वाले प्रभाव, नीचे वाले प्रभाव को अनुभव करें। वापस श्वास भरते हुए वापस, इस क्रिया को एक बार दाएं बाएं घुमाइए, स्थिति बनाइए। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाएं, बाएं ले जाइए, खींचिए, ढीला नहीं छोड़ना। वापस एक बार दाएं, दोनों भुजाएं वापस, दोनों भुजाएं नीचे। पैरों में थोड़ा फासला कम कर लीजिए, विश्राम की स्थिति ले लीजिए। घुटना संचालन क्रिया, दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बना लीजिए, स्थल के स्तर पर ले जाएं। हथेली का रुख आसन की ओर या पृथ्वी की ओर, भुजाएं यहीं से घुटने मोड़ते हुए ऐसे बैठे। आपसे संभव है, शरीर बोलता है उतना झुके, उतना बैठे, पर रुकने का अभ्यास थोड़ा करें। जो घुटना और हमारे कुल्लू वाले जोड़ इससे प्रभावित होंगे, सक्रिय होंगे। वापस श्वास और वापस, इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हमारी जंघाएं और हथेलियां पृथ्वी के समानांतर हो जाए, इतना बैठना नीचे। जो जितनी संभव है उतना करें। वापस एक बार और दोहराएंगे, नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, श्वास ग्रहण करते हुए ही ऊपर वापस। विश्राम, दोनों भुजा नीचे, आंखें बंद करिए एक बार और गहरा श्वास भरिए और लंबा निकाल दीजिए। श्वास सामान्य आपके। अब योगासन का हम आरंभ करेंगे।
खड़े होकर करने वाले आसन है हमारे। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनेगी। दोनों भुजाएं सामने लाएं और उंगलियों को फंसा लें, सामने फंसाएं और हथेलियों को बाहर निकाल लें, खींच दीजिए ऊपर। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। ताड़ासन, जिससे सुस्ती, पूरा शरीर हमारा स्वस्थ बनता है। पहले खींचिए और संतुलन बनाइए, पैर पर दोनों एड़ी उठा दीजिए। रुकने का अभ्यास, रुकने का प्रयास ही सब सफल है। वापस धीरे धीरे, हाँ वापस आए, पहले सर पर रखें और दाएं बाएं से दोनों भुजा नीचे ले। दूसरा अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास। ये व्यक्ति ये ना करेंगे जो थोड़ा भारी हो या संतुलन बिगड़े, संतुलन बना के करना है, जितना हो संभव नहीं है। वृक्षासन का, जैसे कि वृक्ष की स्थिति बनती है, अंतिम स्थिति में ऐसा इसकी स्थिति बन जाती है, इसलिए इसे वृक्षासन बोला है। ये दाईं एड़ी को बाईं जंघा के अंदर की ओर रख दीजिए और यह संतुलन बना लीजिए। श्वास भरते हुए, हाँ एक केंद्र बिंदु बनाइए सामने, एक केंद्र बिंदु बना लीजिए सामने कोई भी, और दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। मिला दीजिए दोनों के लिए परस्पर। खींचिए, कभी सीधी करनी है। बहुत अच्छा प्रयास, सबका अच्छा प्रयास। वापस श्वास छोड़ती वापस आए, पैर को भी चलाएं। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है घुटने और उस पर। और बाईं ओर इसी प्रकार करेंगे। बाईं एड़ी को दाईं जंघा के अंदरूनी भाग पर लगाएं। एड़ी पेरिनियम या हमारे मूलाधार चक्र के आसपास हो, मूलाधार पर खींचे ऊपर, दोनों भुजा ले जाइए ऊपर, मिला दीजिए परस्पर। ये देखिए पेड़ की आकृति बननी है हमारी, वृक्ष की आकृति बनती है। बहुत अच्छा, सबका अच्छा प्रयास है। आज ये दाएं बाएं से भुजाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा अभ्यास, पहले एक गहरा श्वास भर लीजिए। ये थोड़ा प्रयास कर लीजिए, गहरा श्वास भरिए और लंबा निकाल दिए, श्वास सामान्य हो जाएंगे आपके। पाद हस्तासन, पाद कहते हैं पैरों को, हस्त कहते हैं हाथों को, भुजाओं। तो दोनों यानी भुजाओं को हमको पैरों की ओर ले जाना है। दोनों पैरों में दूरी रहेगी 2 इंच की, 2 इंच की दूरी बनाइए। दोनों भुजाएं खींचते हुए आगे से श्वास ग्रहण करते हुए ऊपर ले जाइए। खींचिए, कमर वाले भाग को खींच दिए ऊपर, अंगूठे उंगली मिलाइए, भुजा खींचिए ऊपर। जितना खींचेंगे आगे की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी। खिंचाव बनाइए। इसमें ध्यान रखेगा जिनकी सेल्फ डिस्क है या कमर के दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। मेरुदंड से लचीला बनेगा, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को खींचते हुए पहले शरीर को समानांतर करें पृथ्वी के, जितना संभव हो दोनों भुजा ले जाए। अगर कोई ले जा सकता है तो दोनों हथेली दोनों पैरों के दाएं बाएं रख दीजिए। झटके नहीं देना है, झटके से कोई नहीं करना, हानि हो सकती है। जितना हो उतना करना है। घुटने सीधे करके रुक जाइए। पाद हस्तासन है, इसमें मेरुदंड लचीला और जठराग्नि तेज प्रदीप्त होती है, पाचन अच्छा बनता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा कानों के साथ लगाते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से भुजा नीचे। अभी हम आगे झुकने का अभ्यास किया, इसका विपरीत अर्ध चक्रासन का अभ्यास होगा। दोनों हाथ कमर पर पीछे रख दीजिए, अंगूठा मिलाने का प्रयास करिए पीछे, उंगलियां आगे की ओर, नाभि की ओर, उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठा पीछे। पहले गर्दन को पीछे ले जाइए श्वास छोड़ते हुए, और गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव देखिए, बनाइए, अधिक से अधिक ले जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे मुड़ जाइए कमर से,
निचले भाग से मुड़ जाइए पीछे। जितना हो उतना करना, उतना ही है। शरीर जितना आपका काम कर रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी। इसमें चक्कर आने वाले नहीं करें, जिनको चक्कर आते हो या उच्च रक्तचाप हो वो भी ना करें। वापस श्वास भरते, श्वास छोड़ते वापस आइए। दोनों भुजा नीचे, दोनों पैरों में 3 फुट की दूरी बना लें, 2 से 3 फुट की दूरी। बहुत अच्छा अभ्यास ये हमारा होगा। इसमें वही जो जिनकी स्लिप डिस्क या साइड का हमारे दर्द है वो नहीं करेंगे इस आसन को। दोनों पैरों, दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए कंधे के इस तरफ डालें। अब दायां पंजा बाहर निकाल दें, बाहर घुमा दें, उठा के रख दीजिए। दायां पंजा के खींचिए, एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बगल से झुक जाइए। जितना आपसे झुका जाए उतना झुका, बगल से झुकना। आनंद लेना है, लाभ लेना है तो बगल से झुकना। दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो, हथेली सामने हो और हमारी दृष्टि बाईं हथेली की मध्यमा उंगली पर हो। ऊपर देखिए, हथेली को देखिए ऊपर। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, अच्छा साधक साधिकाएं सभी मिलकर अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। वापस भुजाएं ऊपर रखें, खींचे भुजाओं को, फिर पंजा में सीधा कर देंगे जिन लोगों ने किया। अब बायां पंजा बाहर निकालिए, श्वास भरिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं बगल से झुक जाए, बगल से। बहुत अच्छा। इसमें पिंडली और जंघाओं, कमर प्रभाव में आएंगे, लाभ मिलेंगे। हथेली ऊपर देखिए, ऊपर हथेली वाला भाग देखिए, ऊपर मध्यमा उंगली को ऊपर दृष्टि लगाकर वापस दोनों भुजाएं नीचे। आंखें बंद कर एक बार गहरा सांस भरें, लंबा निकालें, मोड़ते हुए, घुटनों से मोड़ते हुए तलवे मिला लें, मिलाएं पहले। अब दोनों हाथों से पंजे ढक लें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए इस प्रकार पंजों को ढक लें और श्वास भरते हुए खींचिए अपनी ओर। एड़ियों को पेरिनियम या मूलाधार पर लगाने का प्रयास करना। आंखें बंद करके श्वास भर के खींच और रोक दीजिए। कमर सीधी करके बैठिए और खींच के रखिए, ढीला नहीं छोड़ना। महिलाओं में जो हमारी मासिक धर्म की समस्या, उनमें बहुत लाभ, और गर्भ अवस्था में भी उनको लाभ, इस आसन में लाभ मिलता है। और हमारे हृदय सब सक्रिय है। वापस दोनों पैर सीधे करके श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सीधे कर दीजिए। दोनों भुजा एक बार पीछे लीजिए, दंडासन बनाइए। वज्रासन या वीर आसन जिसे बोलते हैं हम। पहले दाईं टांग को मोड़िए, घुटने से बाहर से मोड़ते हुए एड़ी पर बैठ जाइए। न्यूनतम को एड़ी पर दीजिए और बाईं टांग को मोड़िए इसी प्रकार, बाईं नितंब, हाँ रख दीजिए एड़ी पर। वज्रासन बैठने वाला आसन, पाचन को अच्छा बनाने वाला आसन, इसको हम वीर आसन या वज्रासन। जिनके घुटने के दर्द है वो इस आसन में ना बैठे तो ठीक है, उनका दर्द नहीं है, आर्थराइटिस है, वो नहीं बैठे, उनका अभ्यास। सीधे बैठने का अभ्यास प्रयास करिए, पाचन हमारा बहुत अच्छा बनता है इससे। दोनों पैर सीधे करें एक बार, ऐसे ही खोल गए। पहले बाएं को सीधा करें, पहले बाएं को सीधा करें, फिर दाएं को सीधा करें।
अभी फिर लगवाएंगे इसको अभ्यास, इसका अभ्यास ज्यादा है इसमें। सीधा करिए और फिर वो अभ्यास करना है। पहले दाएं को मोड़िए, फिर बाएं को मोड़िए, फिर वज्रासन में आ जाइए। अर्धउष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अर्धउष्टासन, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां हमारी इस प्रकार रखें कि हथेली ऊपर, मतलब उंगलियां नीचे हो नितंबों की ओर और हथेली कमर पर हो, ऐसे रख दीजिए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़े। चक्कर आने वाले ना मुड़े, जिनको चक्कर आते हो। वापस वज्रासन में विश्राम ले लीजिए। अभी आगे वाला आसन करेंगे, ये भी वज्रासन नहीं है, इसका पूर्ण आसन कराएंगे। अभी एक बार श्वास भर के थोड़ा भरिए और निकाल दीजिए गहरा, फिर घुटनों के बल आ जाए, खड़े हो जाइए। अगर थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा, थोड़ा सा खोल लीजिए। वैसे हमारे यहाँ तो घुटनों को कंधे के बराबर खोलते हैं, पर जो यहाँ दिया है हम उसके अनुसार कराएंगे। इसमें दोनों हाथ कमर पर आप रख दीजिए, उंगलियां आगे, अंगूठे मिला दीजिए रीढ़ पर, और यहीं से पीछे ले जाइए, मुड़ जाइए। दोनों हथेलियां अब तलुओं पर ले जानी है आपको। मुड़ जाने पर दोनों हथेलियां एक साथ तलुओं पर रख दीजिए। रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें। उत्तरचाप वाले नहीं करेंगे, इसमें हरनिया वाले नहीं करेंगे। इसमें दृष्टि दोष में भी लाभ मिलता है। वापस विश्राम, वज्रासन में बैठ जाएं। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों घुटने आगे से खोल दें। इसी स्थिति में दोनों घुटने आगे से खोल दें। दोनों भुजा ऊपर उठाएं। दाईं हथेली बाएं कंधे के नीचे रख दीजिए और दाएं कंधे के नीचे पीठ रख दीजिए। सर को सीधा करिए, श्वास भरकर सर को सीधा करिए और खींचिए ऊपर, सीधा कर दीजिए, रुकिए भरकर श्वास। वापस। इसको हम विपरीत दिशाओं में भी कर सकते हैं, पर समय के अभाव में नहीं करेंगे। वक्रासन का अभ्यास, दोनों पैर सीधे कर दीजिए, इसी प्रकार जैसे आपने लगाया था। पहले बायां कर दीजिए, फिर सीधा दाएं कर दीजिए। ये बैठने वाला अभ्यास अंत में वक्रासन, या इसको हम मरीचासन भी बोलते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं सामने से, दायां पंजा बाएं घुटने के साथ स्पर्श करा दें। दाईं हथेली पीछे कमर के पीछे रख दीजिए। बाईं भुजा, बाईं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर निकाल दीजिए और बाईं हथेली को पृथ्वी पर रख दीजिए। आसन पर, पृथ्वी पर जितना संभव हो उतना इसमें विपरीत होता है। वापस दाएं टांग सीधी करें। इसी प्रकार बाईं को मोड़े, बाईं मोड़ते हुए बायां तलवा दाएं घुटने के साथ। अब बाईं हथेली पीछे रहेगी और दाईं कोहनी घुटने लपेटना है, घुटने को, बाएं घुटने को लपेटना। हथेली रख दीजिए आसन पर, बाईं हथेली दाईं हथेली को रख दीजिए। खिंचाव बनाइए, रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव। वर्टिकल जिस वाले ना करें। मेरुदंड, इसमें मेरुदंड की अस्थि बहुत लचीली बनती है इसमें। वापस दोनों तरफ सीधे कर दीजिए। आगे के आसनों के लिए मैं जो उदर वाले और पीठ वाले आसन हैं, हमारे साथ ही हैं हमारी श्रीमती त्रिवेणी अरोड़ा जी, उनको आमंत्रित करता हूं, वो बैठ सकते हैं। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पहले मकर आसन की स्थिति ले लें। मकर आसन के लिए टांगों को, हाथों को खोल दें, अधिक से अधिक टांगों को खोल दीजिए। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर।
बाईं हथेली आसन पर, उसके ऊपर दाईं हथेली, बाईं हथेली रखें आसन पर, उसके ऊपर दाईं हथेली रखें, उसके ऊपर सिर का दायां भाग रखें, सिर का दायां भाग रखें। अब ये स्थिति पलट गई, सिर का बायां भाग रखें। ये मकर आसन की स्थिति है। पैरों को और खोलिए, बहुत कुछ हाथों के कम खुले हैं पैर, खोल दीजिए और पैरों को। एड़ियां अंदर क्यों रखें, पंजे लिटा दें, लिटा के रखें पंजों को। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को शरीर के निकट ले आए। देख ले, आगे देख ले, जिन्हें नहीं मालूम है देख सकते हैं आगे। शरीर के निकट ले आए, दाएं बाएं ठुड्डी के। माथा लगाएं आसन पर, मस्तक को आसन माथा लगाएं। एड़ी पंजे घुटने मिला के रखने का प्रयास करें। कोहनी व हथेली आसन पर लगी रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नाभि जितनी दूरी पर उठाएं, नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठा दें। आंखें बंद रखने का प्रयास करें। ध्यान प्रभावित अंग पर, प्रभावित अंग पर देखें कहाँ ध्यान, कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। कोहनियां थोड़ी उठ जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, सीधा नहीं करना है कोहनियों को। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आ जाए। पुनः मकर आसन की स्थिति ले लें। बाईं हथेली रखें आसन पर, उसके ऊपर दाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाईं तरफ का सिर का भाग रखें। टांगों को खोल लें अधिक से अधिक। पेट के जो अभ्यास है, अल्सर व हर्निया के रोग जिन्हें हैं वो पेट के आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है वो भी पेट के आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। भुजंग आसन से हमारे पीठ के दोष दूर होते हैं, पीठ के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, पाचन सुदृढ़ होता है, पेट की मांसपेशियां स्नायु तंत्र प्रभाव में आते हैं। शिथिल करते शरीर को। मकर आसन आसन भी है व विश्राम भी है। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाए, दोनों हाथों को शरीर के निकट ले आए, हथेलियां आकाश की ओर। ठुड्डी लगाए आसन पर, ठुड्डी आसन पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर की ओर लेके आए, अधिक से अधिक ऊपर लेके आए, बिना घुटने मोड़े। घुटने मेरे को सीधे रखने हैं, घुटने नहीं मोड़ने हैं, घुटने सीधे रखते हुए दोनों टांगों से करना है। दोनों टांगों से एक साथ दोनों टांगों को ऊपर लेके आए। ठुड्डी लगी रहे आसन पर, ठुड्डी नहीं उठानी है, ठुड्डी आसन पर लगा के रखें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाए, धीरे धीरे वापिस। शलभ आसन से हमारा पाचन सुदृढ़ होता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पीठ के बल आ जाएं, पीठ दोनों भुजाओं को शरीर के निकट रखें, हथेलियां आसन की ओर, हथेलियां नीचे की ओर कर दें। दोनों टांगों को मोड़ें, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें, टखनों को पकड़ लें दोनों हाथों से, टखने पकड़े, टखने। इसमें हमारे शरीर की आकृति जो खेत जोतने वाला हल होता है उसकी आधे हल के समान बनती है, इसलिए इस आसन का नाम है अर्ध हलासन। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों टांगों को पहले 30 डिग्री पर लेके आए, फिर 60 डिग्री पर लेके आए, फिर 90 डिग्री पर लेके आए।
90 डिग्री पर ले आए ऊपर। प्रभावी तन पर महसूस करें, ध्यान प्रभावी तन पर रखें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस आ जाए। क्षणिक विश्राम, शवासन की स्थिति बना लें, थोड़ा सा खोल लें टांगों को। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, टांगों को मोड़े घुटनों से, घुटनों को पेट पर लेके आए। दोनों हाथों से घुटनों पर ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए घुटनों को पेट पर दबाएं, दबाएं घुटनों को पेट पर अधिक से अधिक। अब पीछे से धड़ को उठाते हुए ठुड्डी लगाएं घुटनों के बीच में, इस प्रकार से लगाएं कि नासिका लग जाए। तान के रखें पंजों को। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस। पवन मुक्त आसन, जैसा कि इसका नाम है, इसमें दूषित वायु का निष्कासन होता है। शवासन की स्थिति ले लें, पंजे बाहर की ओर कर दें, फासला कर लें, दूरी कर लें टांगों के बीच में, सुविधाजनक दूरी। दोनों हथेलियां शरीर के निकट आसन पर, हथेलियां आकाश की ओर। नेत्र बंद कर लें, नेत्र कोमलता से नीचे लाइए, हाथ नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर कर लें। नेत्र कोमलता से बंद करें। श्वास पर ध्यान लेके जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी भुजा को सर की ओर लेकर जाएं, दाहिनी ओर मोड़ते हुए अपने आसन पर उठ बैठें। अभी तक आपने आसन किए जिनके द्वारा मेरा शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो स्वस्थ हुआ। आइए अब प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठें जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में बना लें, अंगूठे के साथ तर्जनी पर लगाएं, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी। गहरा श्वास भरें, श्वास को रोके रोके नासिका द्वारा वेग से श्वास को बाहर निकालना आरंभ करें। 20 से 30 आवृत्तियां करें। मूलबंध पूरी क्रिया में लगा रहेगा, करते जाएं। कपाल माने मस्तिष्क, भांति माने चमक, क्योंकि रक्त शोधन की क्रिया मेरे शरीर में अच्छी होती है, इससे मेरे शरीर का तेज बढ़ता है, दूषित वायु अधिक से अधिक बाहर जाती है और उसकी जगह शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश करती है, प्रति कोशिका को नया जीवन देती है। करते जाइए। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें। बाहरी श्वास को रोकते हुए बाह्य कुंभक में रुके। बंदों को खोलें, गहरा श्वास लें, आंतरिक कुंभक में रुकें। बंदों को खोलें, शांत बैठ जाएं, क्रिया का अनुभव करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्थिति बनाएं। दोनों हाथ उसी प्रकार की मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, या नासाग्र मुद्रा भी कहते हैं।
अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखें, 2 उंगलियां इस प्रकार रखें। दाईं नासिका को अनामिका से बंद करें, दाईं नासिका से अंगूठे से बंद करें। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना आरंभ करें। अधिक से अधिक श्वास जब भर जाए, अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। पुनः इसी दाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भरें और बाईं नासिका से बाहर श्वास को निकालें। यह एक आवृत्ति है। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। शांत, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए क्रिया समाप्त करें। माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, देश और दुनिया के सभी महान पुरुषों की जय। मां गंगा के इस पवित्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिनको आपने प्रारंभ में सुना था, श्री बघेल जी, वन की, जंगल की उपयोगिता को उन्होंने इस योग के साथ क्या हमारा संबंध है, ये बड़े विस्तार से आपके समक्ष रखा था। और मंच पर हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, वन विभाग के हरिद्वार जनपद के अधिकारी भाई दीपक जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे योग के सभी जिन हमारे सम्मानित बंधुओं ने, हमारी बहनों ने योग का आपको प्रशिक्षण, लेकिन उस समय ये लुप्त हो गई थी। केवल इस योग विद्या को लोग साधु संतों की जो जंगलों में रहते हैं, योग तो वही कर सकते हैं, योग वही जानते हैं, ऐसी एक सोच योग के प्रति लोगों की, दुनिया के लोगों की बन गई थी। लेकिन आज मैं इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने प्रयास से इस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलवाया और आज पूरे देश में आज के दिन इस योग दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 15-20 साल से स्वामी रामदेव जी ने इस योग की जो हमारी ये विधा है आम आदमी के लिए बना दिया। आज रिक्शा चलाने वाला भी, खेती करने वाला भी, मजदूर भी ये जानता है योग किसे कहते हैं, योग करने से क्या लाभ होता है। इसी का परिणाम है आज पूरे देश में इस योग दिवस के लोग त्योहार के रूप में मना रहे हैं। और मैं जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में योग का लाभ लेना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश और दुनिया के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, केवल एक ही रास्ता है, आप 24 घंटे में सारे काम छोड़कर 1-2 घंटा इस योग को करने के लिए जरूर दें। तभी जो आज हमने यहाँ पर समय दिया है इसका सार्थकता होगी और जो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है तब इसकी सार्थकता होगी। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति 1-2 घंटा डेली योग के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, प्रत्याहार धारणा के लिए देगा तो उसकी तमाम जो प्रकार के वो अपने जीवन में कष्ट महसूस करता है वो उसके अंदर नहीं आएंगे। और बहुत सारी दवाइयां लेकर जो लोग स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं उनको भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जिस भी काम को आप करोगे जीवन में उसको आप उत्साह के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी, हमारे जिन लोगों ने यहाँ पर आपको ये आसन प्राणायाम की विधि बताई है, उन्हें बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसको, जैसे आप बगैर भोजन के नहीं रह सकते, बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, बगैर नींद के नहीं रह सकते, इसी प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या के अंदर इस योग को भी डालना होगा। हर हालात में, हर कीमत पर, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे खेती करते हो, कोई किसी भी प्रकार का काम करता हो, लेकिन उसको अपने जीवन में निश्चित रूप से आध घंटा, 1 घंटा योग के लिए देना चाहिए। ठीक है, ये तो सरकार के द्वारा नीति किया गया वो समय है कि 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक योग करना है, लेकिन योग करने का जो हमारा समय है वो सवेरे 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक का जो समय है वो सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि हर चीज का परम पिता परमात्मा ने समय निहित किया हुआ है। ईश्वर साधना का सबसे उत्तम समय जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, उससे में कोई किसी प्रकार का शोर कल्ला उर्दंगा नहीं दिखाई देता। शांत प्रकृति की सवेरे 4:30 बजे ईश्वर अमृत की वर्षा करता है। हर चीज का हर करने का समय निहित है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप इसको निश्चित रूप से अपने जीवन की दिनचर्या बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलवाने का काम किया। और आज योग हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं, दुनिया का व्यक्ति योग को एक अपना जीवन प्रक्रिया में ढाल रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और हम यहाँ पे संकल्प लेंगे और ये हमारे भारतीय योग संस्थान के लोग आपको संकल्प के बारे में बताएंगे, तो यहाँ से बोलेंगे वही हम लोगों को रिपीट करना है और उसके बाद फिर जलपान की व्यवस्था है। संकल्प लेंगे, मैं अपने क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा एवं यहाँ रहने वाले लोगों को भी गंगा स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं गंगा में कचरा पॉलीथीन नहीं डालूंगा। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करूंगा। मैं अपने घर के गंदे पानी के निपटान के लिए सोख्ता गड्ढा बनवाऊंगा। मैं गंगा में बची हुई पूजा सामग्री व केमिकल से बनी हुई मूर्तियां विसर्जित नहीं करूंगा। मैं बची हुई पूजा सामग्री को पौधे के लिए खाद के रूप में प्रयोग कर लाऊंगा। मैं खुले में शौच का किसी स्थान पर प्रयोग नहीं करूंगा।